वेलकम टू टेरिटरी चेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते क्लीजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गज। हरे कृष्णा एवरीवन। आज अपने जीवन के एक नए दौर पर, एक नए पड़ाव पर, हर दिन एक नई उम्मीदों के साथ, एक नए संघर्ष के साथ, एक नई ऊंचाइयों के साथ हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा नए दिन का स्वागत करते हैं। मैं फिर से लाइट खोलना भूल गई, मैं लाइट ओपन करती हूँ। लेकिन क्या हम इस नए संघर्ष, इस नए जीवन के लिए, क्या हम अपनी ज़िंदगी के जो बदलाव हैं उनमें कितना पावरफुल चेंजेस करते हैं? यस, हम लोग करते हैं, और यही पावरफुल चेंजेस हमारी ज़िंदगी को बदलते हैं, हमारी ज़िंदगी के मायने को बदलते हैं, ज़िंदगी के अचीवमेंट में नए परिवर्तन लेकर आते हैं। ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए आपने अपने लाइफ में जो परिवर्तन किया है, तो इसी कारण आपका समय का चक्र बदल रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं। तो ऐसा क्या घटना भी घटी है, या अपने लाइफ में अपने कुछ नई चीज़ों को ऐड किया है, अपनी लाइफ में परिवर्तन किया, अपने थॉट प्रोसेस में परिवर्तन किया, और यही कारण है कि समय का चक्र आप लोगों के लिए बदल रहा है। तो देखते हैं क्या बदलाव आ रहे हैं आपके चक्र में, समय के चक्र में। ओके, नथिंग से पावरफुल होते हुए आप देख रहे हैं अपने आप को। पहले कुछ नहीं था, जो बताया गया उतना समझा था, जो नहीं बताया उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे थे, और जितना समझ रहे थे उसमें खुश नहीं हो पा रहे थे। लेकिन समय का चक्र आपने ऐसा चुना, ऐसा बदला कि यहाँ मैं आपको कंप्लीट चेंज करते हुए देख रही हूँ आपकी लाइफ में। तो यस, आपने समय के चक्र को बदल डाला हुआ है। आपका समय का चक्र क्या कहता था? आपका समय का चक्र कहता था बिल्कुल विश्वास नहीं, होप नहीं, उम्मीद नहीं, निराशा ही निराशा, न जीने की इच्छा, न समझने की इच्छा, न ही कुछ चेंज करने की इच्छा, बस एक रुकावट भरी जिंदगी आप जी रहे थे। मतलब एक डेथ का कार्ड आना, आप समझ सकते हो ये कैसा चीज है। ये है आपकी लाइफ का एक रुका हुआ पल, पूरा कंप्लीट चेंज होता हुआ पल। यहाँ पर आपने एक समापन देखा अपनी लाइफ का, एक पड़ाव खत्म होते हुए देखा आपने अपने लाइफ का। यहाँ पर आप एंडिंग देख रहे हैं, बिग ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी के एक मायने को समझा, एक ज़िंदगी के महत्व को समझा, अपने अस्तित्व को समझा। और ये जो आपके अंदर ये जो समझदारी आई थी, वो वक्त था जब आपने अपने लाइफ में जो गिव अप कर दिया था, जो जिन चीज़ों को, पास्ट को छोड़ दिया था, लेकिन आपने अपनी एक चीज को समझ लिया कि मेरे पास अभी भी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें मैं लेकर आगे बढ़ सकता हूं या बढ़ सकती हूं। जब हमने गिव अप कर दिया जाता है हमारे दिमाग में, या फिर हम अपने आप को एक असहाय महसूस करते हैं, या हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ों को सोचते हैं कि बस अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, अब मेरे साथ कुछ भी भला नहीं हो सकता है, अब जो भी होगा बस यही था। और जब इंसान इन बातों को लेकर आगे बढ़ता है तो समझ लीजिए जीवन में केवल हार, निराशा ही उसके लगती है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने समय के चक्र को बदलने की कोशिश की। कैसे समय के चक्र को बदला? अपने डिप्रेशन में से आप बाहर आए हैं, अपने अकेलेपन में से बाहर आए हैं। आपने अपनी लाइफ में जो चीज़ें खो दी थी, उन सारी चीज़ों को छोड़कर आपके पास जो है उस पर आपका ध्यान आपने केंद्रित किया। और यही कारण है कि आप अपनी जिंदगी को एक नए सिरे पर, एक नए द्वार पर लाकर खड़ा किया है आपने। तो समय का चक्र आपने बदला है। डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ा था। क्यों? क्योंकि वो आपको हारता हुआ, निराश होता हुआ,
फेथलेस होता हुआ नहीं देख सकते थे, क्योंकि आपकी असफलता ही आपके आगे के जीवन के लिए नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती। तो उन्होंने क्या किया, डिवाइन ने आपको ये बताया कि आपके पास अभी भी 2 ऐसे पावरफुल टूल्स बचे हुए हैं, ऐसी उम्मीदें बची हुई हैं जिनको आप विश्वास के साथ यदि अपना लेते हैं, उस पावर को अपना लेते हैं, तो आप जिंदगी में फिर से नए सिरे से नए मुकाम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और आपने जिस दिन इस बात को अनुभव किया या आपने इस बात को एक्सेप्ट किया, उसके बाद से ही आपने अपनी जिंदगी के एक नए चक्र की तरफ आगे बढ़े। आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है, बहुत कुछ समझा हुआ है, बहुत सारे कोर्सेस किए हुए हैं आपने, अपनी कड़ी मेहनत करके अपने जिंदगी को वापस निराशा भरी जिंदगी से एक आशा भरी जिंदगी की ओर आपने कदम आगे बढ़ाया। किसी ने आपको कह दिया था कि बस आपके जीवन यहीं तक है, बस अब आप सब कुछ खत्म, लेकिन नहीं, कोई आपके लाइफ में ऐसा इंसान आया जिसने ये महसूस कराया कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, यह आपको महसूस कराया गया। आपके कॉन्शियस माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको हिला हिला के बताया गया कि क्या आपके अंदर की पावर कितनी है, आपको इंस्पायर किया गया, आपको ये चीज़ों की हीलिंग दी गई है, आपको यहाँ पर आपकी विजडम से आपको मिलवाया गया है। और यही कारण है कि आपने जो छिपी हुई इच्छाएं थी, छिपे हुए आपके जो पावर थी, आपके जो कुछ ऐसे गोल थे जो इस जीवन में आपने अभी पूरे नहीं किए थे, उस पर आपका ध्यान गया और फिर आपने कम बैक किया और आपने अपने ज़िंदगी का समय चक्र बदल दिया। मतलब उस निराशा भरी ज़िंदगी से एक आशा भरी ज़िंदगी में आपने कदम रखा। उस हार से आपने जीत की तरफ कदम बढ़ाया। आपने उस निराशा भरी, पूरे डिप्रेशन भरी, लॉस भरी ज़िंदगी से अपने आप को निकालकर एक नए सिरे पर अग्रसर हुए आप। यही रीज़न है कि अब आपने जो समय का चक्र बदला तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलना अब स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपको अब पता चला आप कौन हैं। यू आर अ स्टार सीड, यू आर अ पावरफुल पर्सन जिसके पास एक ब्यूटीफुल सोल है, जिसके पास ज़िंदगी में बेहतर काम करने की इच्छा है, जिसके पास ज़िंदगी में कुछ लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करने की इच्छा है, जिसकी ज़िंदगी में कुछ सकारात्मक परिवर्तन करने की इच्छा है। यही कारण है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक नए पड़ाव की तरफ आगे बढ़ते जाने वाले हैं। लोगों के लिए प्रेरणादायक बनने वाले हैं, लोगों के लिए आप गॉड गिफ्टेड होने वाले हैं, लोगों के लिए ऐसे मार्ग प्रदर्शक, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने वाले हैं ताकि लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठा सकें। इस तरह से आप उनकी मदद करने वाले हैं। और आप अकेले नहीं हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे डिवाइन पावर्स हैं जो आपकी भी मदद कर रहे हैं। ये हेल्प कर रहे हैं कि आप अपने फाइनेंस को भी ग्रोथ कर सके, आप अपने स्पिरिचुअल पर भी ग्रोथ कर सके। और भविष्य की मैं बात करूं तो आपने इस अकेलेपन से, इस दुखी भरी जिंदगी से अपने आप को एक प्रॉस्पेरिटी में भी लेकर आएंगे और साथ में एक नॉलेजेबल पर्सन के रूप में भी आप लोगों को अपने आप को शो करने वाले हैं। क्या कहता है ये कार्ड आपके लिए? ये कार्ड कहता है आपके लिए वीनस का प्रेजेंट करता है, मतलब जो भी न्यूमेरिक नंबर 6 में आते हैं ये उनको शो करता है। मतलब आपके लाइफ में क्या नहीं हो सकता है बताइए। एक आरामदायक जिंदगी बिताना, आप बिल्कुल घर में एक रानी की तरह रह सकते हैं या एक राजा की तरह रह सकते हैं। आरामदायक, सिक्योर्ड हो सकते हैं आप, खुशियां हो सकती हैं आपके लाइफ में, बहुत सारा प्यार हो सकता है, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे क्रिएटिविटी कर सकते हैं। आपने जो एक पावर खो दी थी उस पावर को अब महसूस करने वाले हैं। जो एक शक्ति की कमी हो गई थी अब आप एक शक्तिशाली इंसान बनने वाले हैं। बहुत सारे इमोशनल हर्ट से गुजरे हैं लेकिन अभी उतना ही आप स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं। मतलब ये आपका फ्यूचर है। और इसके साथ साथ यहाँ मून प्लैनेट भी है तो आप 2 नंबर के न्यूमेरिक को भी
रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये कहता है कि आप एक पॉजिटिव इंसान होंगे, इंट्यूटिव पावर आपकी बढ़ जाएगी, काफ़ी आप पॉजिटिव वे में, बैलेंस्ड वे में, और आप अपने ज़िंदगी के ज्ञान को, अपने अनुभव रूपी ज्ञान को लोगों को बांट सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं और लोगों का मार्गदर्शन भी करने वाले हैं। हाई प्रिस्टेस, आप समझ रहे होंगे, हाई प्रिस्टेस जो एक उच्च गुणों से भी पूरा सरोकार रखते हैं, साथ में उनके पास लोगों को बांटने के लिए भरपूर मात्रा में ज्ञान होता है। तो आप सोच रहे हैं कि एक खत्म होती हुई जिंदगी से आपने अपने आप को कहाँ बैठाने वाले हैं, और ये बदला है आपने अपने जिंदगी का समय चक्र। जो अज्ञान से निकलकर ज्ञानी बनने जा रहे हैं आप, अभाव से निकलकर आपके पास सब चीज़ों की परिपूर्णता रहेगी, अबंडेंस रहने वाला है, प्रॉस्पेरिटी रहने वाली है, खुशियाँ रहने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप में से कुछ लोगों ने यदि अपने प्यार को खोया है या अपने प्यार को थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये अब कमी भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी आपकी, क्योंकि अब आप दोनों जो कुछ समय से दूर रह रहे, हो सकता है आपके हस्बैंड आपसे दूर रह रहे हैं, दूर रह के काम करते हैं, पैसे की वैल्यू करते हैं, हो सकता है उनको अपने पैसे को सेफ रखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हो सकता है आप दोनों एक हो जाएं, प्रेम संबंध एक हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाएं, आप दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो जाए या संतुलन क्रिएट हो जाए, या एक दूसरे के प्रति कहना चाहिए कि मैच्योरिटी आप लोगों में आ जाएगी, जिससे कि ये अट्रैक्शन इस रिलेशनशिप में हार्मोनी क्रिएट कर सके, एक बैलेंस क्रिएट कर सके, केयरिंग कनेक्शन हो जाए, दोनों रीयूनियन हो जाए आप लोगों की। हो सकता है कि ये अभी बहुत दिनों से दूरी बढ़ रही थी, लेकिन अब आप लोगों का, आपके बीच में यदि कोई ऐसा दूर व्यवहार भी हो रहा था, तो मतलब अब सब कुछ ठीक होने वाला है। और ये समय का चक्र आपने कंप्लीट बदल दिया है। यहाँ मैं बदलते हुए आपको देख रही हूँ, आपके समय को बदलते हुए देख रही हूँ। एक हारे हुए इंसान से एक जीतते हुए इंसान की ओर आपको लौटते हुए देख रही हूँ। तो ये समय का चक्र जो आपने यहाँ पर बदल दिया है, इसके लिए आपका दृढ़ निश्चय, आपकी विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस ही महत्वपूर्ण रहा यहाँ पर। यस, इनर स्ट्रेंथ। आपको अब सेलिब्रेशन करने का टाइम आ गया। बहुत दुखी हो लिए, बहुत अकेले रह लिए, बहुत परेशान हो लिए, अब आपको एंजॉय करने का टाइम आया है। अब इंटीग्रेशन हो रहा है, अब मिलाप हो रहा है, अब मिल रहे हैं आप यहाँ पर, दोनों के बीच में संतुलन स्थापित हो रहा है, दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित हो रहा है। अब दो लोग आपस में मिलते हुए यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं। जिस तरह से एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, अब दोनों को एक दूसरे को एडजस्ट कर पाएंगे। आपके बीच में एक ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप भी डेवलप हो रही है। जो एक अकेलापन था वो भी आपका अब दूर हो रहा है। ये समय का चक्र आपने बदल दिया है। आपकी इनर वॉइस क्या है, आपका अस्तित्व क्या है, आपने वो ढूंढ निकाला है। आपकी जो इनर वॉइस, जो एक प्योर इनर वॉइस थी आपका जो इंट्यूशन पावर, जो एक प्योरिटी की तरफ था, जो डिवाइन से कनेक्टेड था, वो आपको अब इस नई जर्नी पर हेल्प कर रहा है। फ्लावरिंग, यस, खुशियाँ ही खुशियाँ, यस, खुशियाँ ही खुशियाँ, एडवेंचर, यस, आपने इस जिंदगी को एक एडवेंचर के रूप में लिया है। एक कहना चाहिए कि एक आप नई चीज़ों को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, आगे भी बढ़ते जा रहे हैं और पेशेंसली आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिंदगी के एक नए दौर पर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ, स्ट्रेस फ्री होते जा रहे हैं। आपका मेडिटेशन अब आपको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट देने वाला है। यहाँ पर आपकी एग्जिस्टेंस क्या है ये आपने समझ ली है। आपका अस्तित्व आपने समझा है कि आप एक पावरफुल सोल हो, ऐसी सोल हो, चाहे वो कितने भी कष्टों से गुजरे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है, वो अपना विश्वास बनाए रखती है, वो अपने लगन से आगे बढ़ते जाती है। उसका सारा ध्यान खुशियों की तरफ होता है, लोगों को एकत्रित करने में लगे होता है, लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने में होता है, और किस तरह से अपनी पावर बढ़ाने पर, यही पर आपका फोकस है और यही आपने अपने अस्तित्व को समझ लिया है।
और ये सारी चीज़ें बहुत रफ्तार से चेंज हुई है, बहुत फास्ट परिवर्तन आपने अपने लाइफ में देखा है। और ये समय का चक्र आपके क्यों चेंज हुआ? ये समय का चक्र बदलाव हुआ है आपके एक डिसीजन से कि मैं हारूंगा नहीं या मैं हारूंगी नहीं। मैं यदि इस धरती पर हूँ तो कुछ न तो कुछ रीज़न है कि मैं यहाँ पर हूँ, है ना? और यही कारण है कि आपने चेंज किया है। ओके, ये बहुत दूर जाकर गिरा। यस, मैंने जैसे आपको बताया, आपने बहुत मेडिटेशन भी किया होगा। यस, टेक अ मोमेंट टू कनेक्ट टू सोर्सेस थ्रू क्वाइट। आपका जो कनेक्शन हुआ है, जो मेडिटेशन के दौरान कनेक्शन हुआ है, आपने बहुत सारी एनर्जी को अट्रैक्ट किया है, पावरफुल एनर्जी को अट्रैक्ट किया है, अपनी इंट्यूशन पावर को जागृत किया है, आपने अपनी साइकिक एबिलिटी को डेवलप कर लिया है इस समय। यस, आपको ये कहा जा रहा है कि आपका हार्ट जो कहता है वो बिल्कुल सही कहता है। आपका जो दिल आपसे कह रहा है कि आप एक फ्रीडम पसंद सोल हो, वो एक नेचुरली डिवाइन से कनेक्टेड है, जिसके कारण आप डिवाइन की ऊर्जा से ग्रो हो रहे हो, उनके प्यार से ग्रो हो रहे हो, उनकी आदेश से आप आगे बढ़ते जा रहे हो। लव, यस, मैंने आपसे कहा है कि आपकी इनर वॉइस जो थी, जो एक प्यार भरी, केयरिंग कनेक्शन वाली, हार्मोनी क्रिएट करने वाली, एक एडवेंचरस जो आपकी सोल थी, उसने ही आपको यहाँ तक लाया। नहीं तो आप हार गए होते, क्योंकि ऑलरेडी आपने ऐसे सिचुएशन देखी थी, खतरनाक सिचुएशन देखी थी, एक सब चीज़ों को फिनिश होते हुए आपने अपने लाइफ में देखा था। लेकिन आपने कमबैक इसीलिए किया क्योंकि कहीं न तो कहीं आपकी सोल में प्यार था, और जिसकी सोल में प्यार की ताकत होती है वो कभी हार ही नहीं सकता है, वो हमेशा आगे बढ़ता जाता है। यस, एक श्रेष्ठतम डिसीजन, एक श्रेष्ठ माइंड जो कहता है कि बस यहीं तक नहीं जाना है, बस आगे बढ़ते जाना है। और आपको जिस तरह से आगे गाइडेंस मिलता जा रहा है, लाइट दिखती जा रही है, एक ट्रू शाइन आप करते जा रहे हो, मतलब दुनिया आपके अंदर के ब्यूटीफुल पावर को भी देखते जाएगी। आप एक चैनल हो, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई, ये फिर से आया है। आप एक चैनल हो डिवाइन के, जो डिवाइन की हीलिंग एनर्जी आ रही है उनको आप कलेक्ट करते हो और लोगों को हील करते हो। आप में से बहुत सारे रेकी हीलर भी हो सकते हैं, अरुणा रेकी हीलर भी हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले भी हो सकते हैं। सेलिब्रेशन, तो यहाँ पर आया है सेलिब्रेट योर अचीवमेंट। तो आने वाले दिनों में आप जो पोजीशन पे पहुँचोगे, हाई प्रिस्टेस की पोजीशन पे पहुँचोगे, तो आपसे कहा जा रहा है कि सेलिब्रेशन तो बनता है। यस, अबंडेंस, यस, आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो रही है, लेकिन आपको अपनी इंटेंशन पर बहुत ध्यान देना है। आपकी इंटेंशन कैसी होनी चाहिए? ह्यूमैनिटी की तरफ होनी चाहिए। आपको सर्व करना है, प्यार सर्व करना है, लोगों की लाइफ में खुशियाँ लेकर आना है। नेचुरली आप जो कर सकते हो वो सारी चीज़ें करनी है, और ये आपको खुशियाँ खुद के लाइफ में भी देंगी। आप अपने प्यार, अपने काइंडनेस, अपने कंपैशन के जरिए आप दूसरों की लाइफ में भी खुशियाँ क्रिएट करने वाले हैं। ये आपका इनर वर्ल्ड है। आपका जो इनर वर्ल्ड है वो बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि आप जो एग्जिस्ट करती है यहाँ पर सोल, वो ही ब्यूटीफुल है। कैरिंग कनेक्शन, यस, कैरिंग कनेक्शन सुनाई दे रहा है मेरे को बार बार। तो आपकी सोल एक कैरिंग कनेक्शन वाली है, और आप अपनी ज़िंदगी के उन सारी अब आने वाले दिनों में खुशियों को अट्रैक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ें इसलिए हुई हैं क्योंकि आपने समय को बदला है, आपने समय के चक्र को बदला है, आपने अपने अंदर जो एनालिसिस किया है, आपने अपना जो स्वाध्याय किया हुआ है, उसके कारण आपकी जो हिडन पावर है उसको आपने समझा है, और आपने अपने अंदर एक हिम्मत जगाई कि नहीं, यदि मैं स्टार सीड हूँ, यदि मैं कुछ ऐसी सोल हूँ जो मैं कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो यस, आपने वो निर्णय जो लिया है उस पर जो आप आगे बढ़े हो। और यही कारण है कि आप अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर उठते ही जा रहे हैं, एक नए दौर की तरफ जाते ही जा रहे हैं आप। और यही कारण है आज का वीडियो जो डिवाइन ने आपको बताया कि आपने समय का चक्र बदल दिया है।
आपने अपनी डेस्टिनी चेंज कर दी है। यस, क्योंकि समय का चक्र जब तक कोई बदलने की ताकत नहीं रखता, आपको कितने भी गाइडेंस आ जाए, पर यदि आप एक निर्णय नहीं लेते हो कि यस मुझे ये काम करना है, तब तक आप समय के चक्र को बदल नहीं सकते। और आपने बदला है क्योंकि आपने निर्णय भी लिया है, उस पर वर्क भी किया है और हार्ड वर्क किया है। तो ये था आपका वीडियो। देखिए आप में से कितने लोग को पसंद आता है और किसके साथ रेजोनेट होता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सुपर थैंक्स दीजिए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।